सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायण पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री गोपी गीत भागवत महापुराण श्लोक संख्या 8 की व्याख्या। गोपिया कहती है, हे कमल नयन, हे शूरवीर, आपके मनोहर वचनों के अमृत से विद्वानों के मन को रुचिकर लगे, ऐसी आनंद देने वाली आपकी रस भरी वाणी से आज्ञा पालक सेवा प्राण ये आपको खोजती गोपियों के अपने अधरा मृत से तृप्त करे, नहीं तो एक क्षण के विलंब से गोपी मर जाएगी। गोपियों के विरह गीत में से गोपी गीत का आविर्भाव हुआ। गोपियों का प्रेम ऐसा है कि जगत को नचाने वाला भी गोपियों के घर में नाचता था। लाला जब गोपियों के घर जाता तब गोपियां कहती, लाला हमारे देखते तू नाच तो हम तुम्हें बहुत सी मक्खन देगी। लाला थन थन नाचता। इस प्रकार जगत को नचाने वाला भी प्रेमवश अपना पद भूल जाता है। गोपियां घर के कार्य करते करते श्री कृष्ण के ध्यान में इतनी मग्न हो जाती कि उन्हें श्री कृष्ण के नाम की समाधि लग जाती। गोपियों की आयु 5-6 वर्ष की होती थी, तभी से वे व्रत रखती थी, नित्य पार्वती जी की पूजा करती। उनकी इच्छा श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की थी। 5-6 साल की कन्या कुमारिका कहलाती है। सभी कन्याएं स्नान करने नदी पर गई। अपने वस्त्र उतार कर सब आराम से यमुना में स्नान कर रही थी। इतने में श्री कृष्ण ने उन सबके वस्त्र किनारे से उठाकर पास ही कदम के पेड़ पर रख दिए। स्नान में मगन गोपियों को इस बात का पता न चला। श्री कृष्ण ने कहा, आपके वस्त्र कदम के पेड़ पर है, अपने कपड़े पहचान कर ले जाओ। वस्त्र से तन ढका है, वासना आत्मा को ढकती है। साधारण बादल से जैसे सूरज ढक जाता है, वैसे परमात्मा को वासना ढक देती है। पर परमेश्वर तो सर्वत्र है, पर वासना के आवरण के कारण उनके दर्शन नहीं हो सकते। गोपियां नग्न होकर स्नान कर रही थी। भगवान कृष्ण उनके नग्न शरीर देखने नहीं आए थे। वैसे तो यमुना जल में रस रूप में श्री कृष्ण थे, इसलिए यमुना में स्नान कर रही गोपियों के साथ उनका मिलन तो हुआ ही था, पर वासना के आवरण के कारण गोपियों को श्री कृष्ण मिलन का अनुभव नहीं हुआ था। सद्गुरु ही वासना का आवरण दूर कर सकता है। गोपियों के सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का वासना रूपी आवरण युक्तिपूर्ण दूर किया। जब तक वासना या अज्ञान का पर्दा दूर नहीं होता, तब तक परमात्मा का मिलन नहीं होता। परमात्मा तो आसपास ऊपर नीचे सर्वकाल सर्वव्यापक है, पर उनके बीच वासना का पर्दा होने से प्राणी को प्रभु का अनुभव नहीं होता। पूर्व जन्म में गोपियां ऋषि थी। लगातार ध्यान और कष्टदायक तप से उन्होंने वासना का पूर्णतः विनाश किया था। फिर भी बुद्धि में सूक्ष्म रूप से काम था। वह काम अज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दूर किया। बुद्धि में से काम का विनाश परमात्मा के सिवाय कोई नहीं कर सकता। गोपियों का वासना का पर्दा इन वस्त्रों द्वारा श्री कृष्ण ने दूर किया। फिर गोपियों को संबोधित करके कहने लगे, यह आपका अंतिम जन्म है, अतः लगातार मेरा ध्यान करो। अब मैं सब गोपियों को शरद पूर्णिमा की रात को मिलूंगा। रास लीला में सभी को प्रवेश नहीं मिलता। जिनका अंतिम जन्म हो, बस वही रास लीला में भाग ले सकता है। रास में श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपियों को परमानंद का दान किया था। इसी कारण गोपियां धन बन गई। श्री कृष्ण धर्म के पक्षपाती थे। पांडवों ने आपत्ति में भी धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने कपट किया था, पर वह कपट धर्म की हार न हो इसके लिए किया था। यदि पापी की विजय हो तो अत्याचार और अनाचार बढ़ जाए, यह भगवान श्री कृष्ण को पसंद नहीं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, और सारथी का स्थान कोई प्रतिष्ठित स्थान नहीं होता। फिर भी श्री कृष्ण ने स्वयं यह पसंद किया, क्योंकि अर्जुन धर्म का आचरण करता था। भागवत कथा कीर्तन भक्ति का स्वरूप है, और मुक्ति चाहने वालों को तो कीर्तन भक्ति द्वारा जिस परमात्मा के दर्शन होते हैं,
उनके दर्शन कथा श्रवण द्वारा भी हो सकते हैं। कीर्तन द्वारा मनुष्य सुधरता है। भगवान व्यास नारायण ने संसार को भागवत कथा मृत का पान कराया है, इसलिए संसार के जीव व्यास जी के शिष्य हैं। सत्कर्म कभी समाप्त नहीं होता। जब तक शरीर समाप्त न हो तब तक सत्कर्म करते रहें, श्री कृष्ण का कीर्तन करते रहें। सतयुग में यज्ञ तप जप आदि से मुक्ति मिलती थी, जबकि कलयुग में प्रभु का स्मरण कीर्तन से जीवात्मा को मुक्ति मिलती है। मानव यदि विवेक से संसार में जियो तो वो भोग और भगवान दोनों को पा सकता है। निंदा सहन करना बहुत बड़ा पुण्य है। याद रखिए, आपको बुरा बोलने वाला, निंदा करने वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कर्कश वाणी में से कलह का जन्म होता है। आपके बारे में लोग क्या बोलते हैं यह जानने या सुनने की कभी इच्छा न रखें। लोग आपसे अच्छा बोलते हैं यह सुनकर आपको अभिमान होगा। लोग खराब बोलेंगे तो आपको दुख होगा। आप जिसके अधीनस्थ रहोगे वह आपको रुलाएगा। आपका आनंद दूसरों का अधीन रहेगा तो वह आनंद भी आपको रुलाएगा। अतः आपका आनंद आपके अधीन रहे, ऐसा करे। संतोष हो आनंद का स्वरूप। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।